आसिम मुनीर को मिले डोनाल्ड ट्रंप, साथ में अब शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग, और जिस दिन मिलते हैं उसी दिन रात को ये डिसीजन आता है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाया गया है। आखिर इससे बड़ी बेइज्जती या इससे बड़ा तमाचा और कोई होगा? बैठक से पहले ही ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि व्हाइट हाउस में एक महान नेता आ रहे हैं। इस बयान ने साफ कर दिया कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में नई गर्मजोशी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके सियासी मायने भारत के लिए बेहद अहम है। इसका मतलब ही है कि ट्रंप साहब ने कसम खा के रखी है कि हमारे प्रधान जी का जो विश्व गुरु का सोना का सपना है, उस गुरु को ये तोड़ के रखेंगे। कि क्या अमेरिका का टैसिट सपोर्ट था कि इसने बोला कि पाकिस्तान को जाओ, सऊदी अरेबिया के साथ लग जाओ, क्योंकि सऊदी अरेबिया का स्पेस को यूज करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को बताया था, ना आप घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, और उसको सह मिल रहा है किससे? अमेरिका से मिल रहा है, उसको सह मिलता है चाइना से। कोई बात करके तैयार नहीं है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद भारत को ये मैसेज देना चाहता है कि अमेरिका पूरी तरह नई दिल्ली के साथ खड़ा नहीं है। ट्रंप बार बार ये साफ करते हुए आए हैं कि पाकिस्तान उनके लिए कितनी अहमियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ बढ़ती हुई उनकी नजदीकी इस बात से भी जाहिर होती है कि शरीफ हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित मुस्लिम बहुल देशों की बैठक में भी शामिल हुए, जिसकी मेजबानी खुद ट्रंप ने की थी। ट्रंप और पाकिस्तान के नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ रहा है। ट्रंप का जिक्र हो रहा है तो एक जानकारी ये भी दे दें कि ट्रंप दवाओं के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगा रहे हैं। और ट्रंप एक एक करके लेके आते हैं और ऐसी जगह से लेके आते हैं जिसकी कल्पना नहीं करते और हमें मारते चले जाते हैं। और हम करीब 60-70 बिलियन डॉलर का जो सामान का हमारा मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट था वो तो हिट हो चुका है, तो शून्य हो चुका है। इस टाइम बातों को राहत ही नहीं है। अब तो लोगों ने उसकी बात भी करनी बंद कर दी है कि अब काली दिवाली आ रही है, चल नहीं सकती। ये सब दावे खोखले साबित हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। पाकिस्तान के साथ इतनी दोस्ती करना कि एक नहीं कई बार आसिम मुनीर को मिले डोनाल्ड ट्रंप, साथ में अब शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग, और जिस दिन मिलते हैं उसी दिन रात को ये डिसीजन आता है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाया गया है। आखिर इससे बड़ी बेइज्जती या इससे बड़ा तमाचा और कोई होगा? इसका मतलब ही है कि ट्रंप साहब ने कसम खा के रखी है कि हमारे प्रधान जी का जो विश्व गुरु का सोना का सपना है, उस गुरु को ये तोड़ के रखेंगे। ये उन्होंने लगता है ये कसम खा के रखी है। और ये जो फार्मा इंडस्ट्री पर ताजा तरीन इन्होंने 100% टैक्स लगाया है, उसके चलते ध्यान में रखना है कि भारत से हर साल करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका जाता है, एक्सपोर्ट होता है। उसमें से 10% सीधे 70,000 करोड़ रुपए का आसपास जो एक्सपोर्ट होता है वो फार्मा की चीजें होती है, क्योंकि भारत में फार्मा इंडस्ट्री काफी विकसित है। छोटी मोटी चीजें, दवाई वगैरह, हमको भी पता है जिस समय कोरोना हुआ था तो कोविशील्ड नाम की दवा, पूरी दुनिया में जो वैक्सीन बना था वो भले वैक्सीन का इजाद इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उसका प्रोडक्शन भारत में होता था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में होता था। तो भारत में फार्मा इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है, इतना होलसेल मैन्युफैक्चरिंग करती है कि साल में 70,000 करोड़ रुपए का सामान, मतलब अमेरिका को जितना एक्सपोर्ट भारत से सामान होता है उसमें 10% सीधे फार्मा से जा रहा है। और अगर ये 100% टैक्स इन्होंने टैरिफ लगा दिया तो सीधे सीधे करीब 32,000 करोड़ रुपए का मार पड़ने वाला है फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, भारत की फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर। उसमें काम कर रहे करीब 5 लाख लोगों के जीवन यापन पर, उनकी नौकरी पर सवाल उठने वाला है। और भारत के हर परिवार का करीब ये जो फार्मा इंडस्ट्री से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जो 100% टैरिफ के कारण कमी आएगी तो भारत के औसत परिवार की क्या कहते हैं आय में करीब 1,000 रुपए की घटत होने की संभावना है। मतलब सालाना 1,000 रुपए का घटत होने वाला है। तो परसों इन्होंने जो जीएसटी में 58 रुपए का आपको फायदा दिया था, भारत में जो परसों जीएसटी आया था उसके बाद फिक्की ने कहा कि इससे करीब एक व्यक्ति को एक महीने में 58 रुपए का फायदा होने वाला है। तो 58 रुपए का जीएसटी का फायदा है और 1,000 रुपए का ट्रंप साहब के टैरिफ के चलते नुकसान है। और ये अपने आप में बताता है कि अमेरिका तो मैं नहीं कहूंगा, ट्रंप साहब व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं प्रधान जी से कुछ न कुछ उनकी व्यक्तिगत एक तरह से टकराव शुरू हो गया है। ट्रंप बार बार ये साफ करते हुए आए हैं कि पाकिस्तान उनके लिए कितनी अहमियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ बढ़ती हुई उनकी नजदीकी इस बात से भी जाहिर होती है कि शरीफ हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित मुस्लिम बहुल देशों की बैठक में भी शामिल हुए, जिसकी मेजबानी खुद ट्रंप ने की थी। ये बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई, जहां गाजा में इजरायल के हमले को लेकर प्रस्तावों पर चर्चा की गई। तो अगर हम पीछे देखें तो इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। और ये एक बेहद दुर्लभ मौका था, क्योंकि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख से इतनी सीधी बातचीत पहले शायद ही हुई हो।
और वो भी बिना किसी सिविलियन अधिकारी की मौजूदगी के। ये कदम पाकिस्तान में ट्रंप की लोकप्रियता और भरोसे को बढ़ाने वाला साबित हुआ। यही नहीं, पाकिस्तान ने खुले तौर पर ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का भी समर्थन किया। इस्लामाबाद का कहना है कि भारत पाकिस्तान तनाव कम करने में ट्रंप की कोशिशें जो है वो अहम रही हैं। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि गाजा संघर्ष को लेकर के पाकिस्तान ने अमेरिका और इजराइल की साझेदारी की कड़ी आलोचना की है। यानी कि पाकिस्तान जहां एक तरफ ट्रंप को शांति का दूत बताता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश नीति के विरोध में खुलकर बोल रहा है। तो कुल मिलाकर ट्रंप और शरीफ की मुलाकात सिर्फ औपचारिक भर ही नहीं है, बल्कि ये आने वाले वक्त में दक्षिण एशिया की भू राजनीति को एक नई दिशा देती है। आप घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, और उसको सह मिल रहा है किससे? अमेरिका से मिल रहा है, उसको सह मिलता है चाइना से। कोई बात करके तैयार नहीं है वहां पर ये कहने के लिए, क्योंकि प्रॉक्सी इतनी ज्यादा, ये प्रॉक्सी आज से नहीं शुरू हुई, पहले तो ये डायरेक्ट बन जाते थे, आकर के संस्था में काबिज हो जाते थे, मगर उन्होंने माना कि ये सबसे बेस्ट तरीका है और वो जो चला है। तो आपने कहा कि ये क्या होगा? देखिए, आप जब राइड करना शुरू करते हैं ना, 3, 4, 5 मास्टर होते हैं ना, ये आप एक थ्योरी चल रही है, मैं भी उसके ऊपर डीप रिसर्च कर रहा हूं कि क्या अमेरिका का टैसिस सपोर्ट था कि इसने बोला कि पाकिस्तान को जाओ, सऊदी अरेबिया का साथ लग जाओ, क्योंकि सऊदी अरेबिया का स्पेस को यूज करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को बताया था। और जो चीजें चल रही हैं उसके बड़े आयाम हैं। आप एवरी डे स्केलेटन। तो आप एक बड़ा इशारा कर रहे हैं कि क्या सऊदी के साथ पाकिस्तान की डील असल में अमेरिका के ही टैसिट सपोर्ट से, उसके ही असल में इशारे पर हुई है? अगर ऐसा हुआ है तो इसके बहुत सारे आयाम हैं और ये एक बड़ी खबर है। शहबाज ने ट्रंप को मैन ऑफ पीस बताया। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज ने कहा कि अमेरिकी नेता यानी कि ट्रंप के साहसी और निर्णायक कार्रवाइयों ने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम को सुगम बनाने में मदद की। इसमें दक्षिण एशिया में एक संभावित बड़ी तबाही टल गई। जियो न्यूज की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि शहबाज ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए टैरिफ समझौते के लिए भी राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह शहबाज की ट्रंप से पहली सीधी मुलाकात है। इससे पहले जून के महीने में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और ट्रंप की व्हाइट हाउस में एक मुलाकात हुई थी। हालांकि ये मीटिंग भी एक बंद कमरे में हुई थी। ट्रंप और पाकिस्तान के नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ रहा है। ट्रंप का जिक्र हो रहा है तो एक जानकारी यह भी दे दें कि ट्रंप दवाओं के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगा रहे हैं। हैवी ड्यूटी ट्रकों के इंपोर्ट पर 25% और किचन कैबिनेट पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ये टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। ट्रंप ने इस टैरिफ के पीछे इस 2 कारण बताए हैं। पहला, अमेरिकी कंपनियों का कंपटीशन कम होगा और दूसरा कारण नेशनल सिक्योरिटी को बताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर पहले से 50% टैरिफ लगा रखा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर नए सिरे से बातचीत हो रही है। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही देश व्यापार वार्ता में किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। तो व्हाइट हाउस में बंद कमरे में हुई, जहां मीडिया को पूरी तरह से बाहर रखा गया। पाकिस्तान पीएमओ के मुताबिक इस हाई लेवल मीटिंग में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। हालांकि अब तक ये सामने नहीं आया कि उनके बीच आखिर किन मुद्दों पर बातचीत हुई। याद दिला दें, 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान शहबाज और ट्रंप की पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन इस बार मामला खास है क्योंकि ये शहबाज शरीफ की किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से ओवल ऑफिस में पहली औपचारिक बैठक थी। पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने 6 साल बाद व्हाइट हाउस का रुख किया है। आखिरी बार जुलाई 2019 में इमरान खान और ट्रंप आमने सामने आए थे। इस मुलाकात से पहले एक दिलचस्प वाकया हुआ। शहबाज शरीफ रात करीब 2:30 बजे व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप उस समय कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने और पत्रकारों से बातचीत करने में व्यस्त थे। नतीजा ये हुआ कि पाक पीएम को पूरे 30 मिनट यानी कि आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 3:18 पर मीटिंग शुरू हुई, जो लगभग 20 मिनट तक चली। 3:48 पर शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस से बाहर निकले। बैठक से पहले ही ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि व्हाइट हाउस में एक महान नेता आ रहे हैं। इस बयान ने साफ कर दिया कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में नई गर्मजोशी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके सियासी मायने भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ट्रंप हाल ही में भारत पर ऊंचे टैरिफ और वीजा नियमों को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। दरअसल लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हाशिए पर खड़ा पाकिस्तान अब व्हाइट हाउस तक पहुंच गया है। ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए घरेलू राजनीति में इमेज बूस्टर का काम कर रही है। वहीं ट्रंप का महान नेता वाला बयान पाकिस्तान को इंटरनेशनल वैलिडेशन देता है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद
इस्लामाबाद भारत को ये मैसेज देना चाहता है कि अमेरिका पूरी तरह नई दिल्ली के साथ खड़ा नहीं है। ऐसे में गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अमेरिका की मदद ऑक्सीजन जैसी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास भी है। यही अमेरिका कुछ साल पहले पाकिस्तान को आतंकवाद पर पनाह देने का आरोप लगाकर मीटिंग से बाहर कर चुका था, FATF की ग्रे लिस्ट में डाला, कई मंचों पर ब्लैकआउट किया और आज वही अमेरिका पाकिस्तान को पार्टनर की तरह गले लगाता दिखाई देता है। ये न केवल पाकिस्तान की कूटनीति बल्कि अमेरिका की रणनीतिक मजबूरी का भी संकेत है। भारत के लिए मुलाकात एक सिग्नल है, क्योंकि अगर अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ती हैं, तो भारत अमेरिका संबंधों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। कैमरों से दूर इस मीटिंग को भले ही छिपा दिया गया हो, लेकिन इसके असली मायने आने वाले दिनों में सामने आएंगे और पाकिस्तान इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहा है। तरह की लुभावनी बातें करके मारा, मोदी जी एक ग्रेट लीडर है ये कह के मारा, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री ये कह के मारा। अब तो डर लगता है जब जब वो कहते हैं कि ये ग्रेट है या वो ग्रेट है, ऐसा लगता है कि एक नई सुनामी और आने जा रही है। एक चीज पकड़ ली, अमेरिका ने एक चीज पकड़ ली और उसमें उसको चाइना का भी सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है। देखो जी, दुनिया में दो ही पावर है आज की डेट में, एक अमेरिका और एक चाइना। बस आधी दुनिया इनकी है साहब। 30 ट्रिलियन अमेरिका, 20 ट्रिलियन चाइना, टोटल दुनिया 100 ट्रिलियन, तो आधा तो इनका है साहब, दुनिया इनकी। हम बाकी तो क्या है कि वो आटे का चोकर होता है ना, जिसे कभी उठा के फेंक भी देते हैं, तो हमारी वो हस्ती है। अब इन दोनों का सबसे बड़ा एक उद्देश्य यह है कि इंडिया को मत उठने दो। इंडिया को पता है कि मैं कमजोर हूं, ये आपके सामने बड़बोलेपन करके बताएंगे हम बड़े मजबूत हैं, हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकती। सच बात तो यह है कि अमेरिका और चीन के बिना दुनिया नहीं चल सकती। ट्रेड वो करते हैं, धंधा वो करते हैं, बिजनेस वो करते हैं, इंपोर्ट वो करते हैं, एक्सपोर्ट वो करते हैं, सब कुछ तो उनके पास है, दुनिया की पावर उनके पास है भैया। और जब इन दोनों ने फैसला कर लिया कि इंडिया को उठने नहीं देना है, तो हमारी हालत क्या होगी? हमारी हालत कुछ भी नहीं, जो आज हम देख रहे हैं वही हालत होगी ना। दरअसल चाइना ने जो 25-30 साल पहले शुरू किया था, भारत ने उसका रिवर्स स्टार्ट किया और मोदी ने उसको आगे बढ़ा दिया। तो सबसे पहले मोदी जी ने यह किया कि भारत की शिक्षा पद्धति, एजुकेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो। ना हमारे पढ़ने लिखने वाले लोग पैदा होंगे, ना यहां पर रिसर्च होगी, ना यहां पर इनोवेशन होगी, ना कोई टेक्नोलॉजी आएगी, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और फिर हमें हर चीज के लिए कटोरा लेके दुनिया के पास जाना पड़ेगा, भैया हमें टेक्नोलॉजी दे दो, भैया हमें टेक्नोलॉजी दे दो, भैया हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम तो हर चीज के लिए चाइना पे और अमेरिका पे डिपेंडेंट हो गए। हम कहते हैं हम चिप्स बनाएंगे, तो क्या चिप्स बनाने की लायकियत है क्या? हमारे अंदर एक्सपर्टीज है क्या? आंसर इज नो। क्या चिप्स बनाने की मशीनें आपके पास है? आंसर इज नो। तो हमारे पास है क्या अल्टीमेटली? बड़बोलापन, बड़ी बड़ी बातें कि दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। मोदी भी बोलते हैं, भागवत भी बोलते हैं, चिप से लेके शिप तक बनाएंगे। हम तो पहले शिप बनाते भी थे, मोदी जी के राज में बनाना छोड़ दिया। हम तो शिपिंग कॉर्पोरेशन चलाते भी थे, मोदी राज के अंदर शिपिंग कॉर्पोरेशन को मार दिया गया। हम तो खुले हम कहते हैं ना। अल्टीमेटली चाइना ने जो डिसाइड किया था कि मुझे टेक्नोलॉजी में ऊपर जाना है, तभी मैं अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता हूं। अगर मैंने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल नहीं की तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा दुनिया में। और इंडिया ने सोचा कि मुझे टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या है, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए ही नहीं, मैं क्या करूंगा टेक्नोलॉजी को लेके। तो सब रिसर्च के नाम पे हम शून्य पे आ गए। जो थोड़ी बहुत होती थी मनमोहन सिंह के टाइम में, वो भी खत्म हो गई। हमने सड़कें बनाई, हाईवे बनाइए, बस धंधा खत्म यहां पर, इसके आगे और कुछ नहीं। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद करवा दी। पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर करीब करीब 1 लाख स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी फिगर कह रहे हैं। मकसद क्या था? एजुकेशन को क्लोज कर दो। अगर थोड़े बहुत लोग हिम्मत करके अपने पैसे लगा के कहीं से कुछ करना चाहते हैं तो उनको करने दो, लेकिन बाद में उनको भी नौकरी नहीं मिलेगी, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो इनोवेशन की तो बात ही मत करो इस देश के अंदर। यहां इनोवेशन कुछ नहीं होता, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। अमेरिका ने सोचा कि अब स्टेप बाय स्टेप इंडिया को मारूंगा, और मारा, और हम तड़प कर आगे कुछ नहीं कर पाए, आज तक कुछ नहीं कर पाए। हथकड़ियों बेड़ियों में हिंदुस्तानियों को भेज दिया, 3-3 प्लेन भर के। सब डेलिब्रेट था ना, करने को तो चाइना के खिलाफ भी वो कर सकता था, नहीं किया साहब, हिम्मत नहीं पड़ी। उसके लिए गट्स होने चाहिए थे, पर इंडिया के खिलाफ गट्स है उसके, और हम चुप होके उनके रूल है ना, उनके कानून है, हमें भी पालन करना पड़ेगा। एक कमजोर जैसे नौकर होता है ना कोई, रामू, ये हमारे जयशंकर ऐसे बहुत बात कर रहे थे। उसकी हस्ती भी रामू से ज्यादा नहीं है, जो झाड़ू पोछा करता है, चाय लेके आ रामू, ये कर, दैट इज आवर विदेश मंत्री। बात तो शुरू हुई थी जब खासतौर से मोदी जी ने इग्नोर किया था ट्रंप को, और जैसे जैसे इग्नोर किया, और फिर G7 मीटिंग हुई तब भी बुलाया था फोन करके कि भैया आ जाओ, मिल जाओ, नहीं गए। चलो ठीक है। उसके बाद तो फिर चोट पे चोट पे चोट पे चोट, और हर थोड़े दिन के अंदर एक चोट आती है। जब तक हम संभल पाते हैं अपने जख्मों से, एक नई चोट निकल के आ जाती है। पैटर्न बड़ा स्पष्ट है।
इकोनॉमिकली इंडिया को मारना है तो सब मारना शुरू कर दिया। 50% टैरिफ, पता लग गया कि डेंट लग गया इंडिया को अच्छा खासा। अब कहां जाओगे? क्या कोई एस्केप रूट है? क्या कोई एस्केप रूट नहीं। तड़प रहे हैं, पीयूष गोयल तड़प रहे हैं, अमित शाह तड़प रहे हैं, राजनाथ सिंह तड़प रहे हैं, मोदी तड़प रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, भाग रहे इधर से उधर। बदहवासी की हालत है, बदहवासी। चलिए, ये हो गया। उसके बाद एक हायर एक्ट पेश कर दिया। समझ आना शुरू हो गया कि बंदा अब मैन्युफैक्चर गुड्स की कैटेगरी से निकल के अब सर्विसेज पे जा रहा है। वो पास हो जाएगा तो 25% सारे आईटी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस आ जाएंगे। कोई कहता नहीं ये तो डेटा एंट्री से दिखाया जा रहा है। भैया दिखाया कुछ नहीं जा रहा है। आप ट्रंप को समझ ही नहीं पाए आज तक। इसका मतलब आपको लगता है कि हम बिना ट्रंप के, बिना अमेरिका के जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते भैया, आप नहीं रह सकते। आपके बस की बात नहीं है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो स्लाइड शुरू हुआ है। और सबका असर अल्टीमेटली कहां जाके पड़ता है? रुपए के ऊपर, करेंसी के ऊपर। वो तो 85 रुपए से डाउन होते होते हम 3-4 महीने में ही 89 रुपीज पे आ गए हैं। ये बात भी सही है। जब ये 50% हुआ और हम तड़प के रह गए और हमारे सारे एक्सपोर्ट 27 अगस्त को रुक गए, तो फिर बड़ी बड़ी बातें हैं। हम इससे पार पा लेंगे, हम दूसरे देशों में डाइवर्सिफाई कर लेंगे। तो बाकी दूसरे देशों में ताकत कितनी है डाइवर्सिफाई कर रही की यार? उनकी परचेजिंग पावर कितनी है? अल्टीमेटली कुछ भी तो नहीं है। अमेरिका साल में $3,600 बिलियन का सामान आयात करता है, इंपोर्ट करता है, और चाइना $2,600 बिलियन का आयात करता है। तो आप सोचो कि ऑलमोस्ट $6.25 बिलियन का सामान, गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो सिर्फ 2 देश इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका और चाइना। और चाइना $3,600 बिलियन का एक्सपोर्ट भी करता है, अमेरिका भी करता है। ऐसी बात नहीं है। हम वहां पर कहां हैं? हम तो कहीं भी नहीं ना। तो सब हायर एक्ट आते, वो भी आ जाएगा। कोई सोचे नहीं आएगा, थोड़ा अपने फिर बुद्धि को सुधार लो भैया वहां पे। उसके बाद जब H1B वीजा के ऊपर प्रहार किया, तब हमारी आंखें खुली। यार ये तो भाई सीरियस हो गया यार, लफड़ा हो गया। तो ये तो मार दिया इसने हमको, हम तो कहीं के नहीं रहे। और उसके बाद जो कोहराम मचा है मार्केट में, वो आपने देखा, एक एक करके आईटी टूटना शुरू हुआ। और फिर इस बात का अंदेजा हुआ कि ये भाई अब आईटी को मारेगा, ये हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को मारेगा। अगला नंबर उसी का है कि तुम इंडिया के अंदर बैक ऑफिस बनाना बंद करो, जीसीसी वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। सबसे कह दिया, जो मैग्निफिसेंट 7 है ना, टेस्ला हो या एनवीडिया हो, मेटा, फेसबुक हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो या गूगल हो, भैया मत करो, इंडिया मत जाओ, यहां करो और यहां पे खोलो उसको। सिंपल सी बात है, बिल्कुल साहब, कोई शक वाली बात ही नहीं उसके अंदर। खैर असर तो पड़ेगा उसका। ये तो हो नहीं सकता कि वो ना करें। थोड़ा बहुत धंधा यहां भी करेंगे, थोड़ा वहां करेंगे, बाद में शिफ्ट तो करना पड़ेगा उनको। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी ट्रंप के 3.25 साल बाकी हैं, 3.25 साल से भी ज्यादा बाकी हैं उसके। अभी हमें उसे झेलना पड़ेगा। और अगर ये सोचते हो कि हमें कोई उसमें राहत मिल जाएगी, तो भैया राहत नहीं मिलने वाली। अमेरिका भारत से कोई डील नहीं करने वाला साहब। अगर वो डील करेगा तो अपनी शर्तों के ऊपर करेगा, हमारी शर्तों पर नहीं करेगा। वो लिख के रख लीजिए इस बात को। तो एक के बाद एक सीरीज चलती चली गई और हमें इकोनॉमिक चोट पहुंचती चली गई। हमने सोचा हो सकता है कि ट्रंप साहब यहां पर रुक जाएं। वो हमारी गलतफहमी थी। हर स्टेप के साथ हमारा रुपया टूटता चला गया, कमजोरी स्टॉक्स में आती चली गई, दिखना भी शुरू हो गया। मोदी जी ने जीएसटी में कट ला के इन जख्मों को धोने की कोशिश की, पर जख्म तो बाहर से आ रहे थे। फेलियर भारत की जनता का नहीं, फेलियर मोदी की डिप्लोमेसी का था। और अचानक हमें याद आया कि कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, आईटी के ऊपर और फार्मा के ऊपर, दवाइयों के ऊपर मैं बाद में फैसले लूंगा अलग से। बीच में कुछ हफ्ते गुजरे तो हम लोग भूल गए और अचानक से फिर एक ऑर्डर निकल के आता है कि आपकी फार्मा के ऊपर भी 100% ड्यूटी लगाई जाती है। लोग सोते सोते उठ गए। भारत का 12-12.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अमेरिका को दवाइयों का, अचानक से ऐसा लगता है कि आसमान से कोई उल्कापात हुआ है, कोई मीटियोर ने हमें आकर हट कर दिया। और फिर हमने सोचा कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर खुद को राहत देने के लिए हम कहते रहे शायद हो सकता है कि जेनरिक मेडिसिन इसमें से निकल जाए, बाकी पे हो जाएगा तो हमारे ऊपर इतना असर नहीं होगा। हम हर बार यही सोचते रह गए हैं कि हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि ट्रंप साहब के तो अभी 3.25 साल बाकी हैं, और ट्रंप साहब मोदी से गुस्से में है, इंडिया से गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। मैं आपको बताऊं, थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा गुस्से में है। और ये गुस्सा उनकी हर चीज में झलकता है। खासतौर से जो पाकिस्तान प्रेम है उनका, उसमें तो खास तौर से झलकता है ये कि हाँ भैया कुछ ना कुछ तो हो रहा है।
चाहे मुनीर उनसे मिले या फिर शहबाज शरीफ उनसे मिले या फिर बागराम एयरपोर्ट को वापस लाने की बात हो, तो वहां पर पूरा का पूरा जो एक किस्म से कहा जाए तो पाकिस्तान के सहयोग के बिना हो नहीं सकता था। फिर उनके दामाद और लड़कों के पाकिस्तान में क्रिप्टो इंटरेस्ट जो थे, तो पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम था वो बढ़ता चला गया। लेकिन चाइना के साथ मिलके एक चीज तो बिल्कुल पक्की हो गई कि इन दोनों ने मिलकर इंडिया को हर्ट करना शुरू कर दिया। अभी और भी स्टेप्स आने बाकी हैं और ट्रंप एक एक करके लेके आते हैं और ऐसी जगह से लेके आते हैं जिसकी कल्पना नहीं करते और हमें मारते चले जाते हैं। और हम करीब 60-70 बिलियन डॉलर का जो सामान का हमारा मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट था वो तो हिट हो चुका, तो शून्य हो चुका है इस टाइम। वहां तो कोई राहत ही नहीं है। अब तो लोगों ने उसकी बात भी करनी बंद कर दी है कि अब काली दिवाली आ रही है। चाइना ने भी इस बीच में कुछ ऐसा किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हमने चाइना का साथ देने की कोशिश की और हमने कहा कि चाइना हमें सपोर्ट करेगा और हम एससीओ मीटिंग में बड़ी धूमधाम से चले गए। लेकिन इस बीच में चाइना ने हमारा एकमात्र उद्योग जो थोड़ा फल फूल रहा था अमेरिका के साथ में, वो है एप्पल फोन का एक्सपोर्ट। तो चाइना ने वहां पे 2 कड़ियों में 300 और 300 इंजीनियर्स वापस बुलाए, 600 इंजीनियर वापस बुलाए। और हमें लगा कि ये 600 इंजीनियर ही गए हैं, सामान तो वहीं पर है ना। लेकिन हम शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि अचानक पिछले 4 महीनों से चाइना ने कंपोनेंट्स देने ही बंद कर दिए। यानी कि हमारा जो एप्पल का एक्सपोर्ट था आसमान से सीधा धरती पे गिरा। ये भी अमेरिका को पता था कि वो चाइना क्या कर रहा है। 20,000 करोड़ का हमारा एप्पल फोन का दूसरे फोन का एक्सपोर्ट था मई महीने में इसी साल, 20,000 करोड़ का। अचानक से जून के महीने में वो गिर के 18,000 करोड़ हो गया। यानी कि चाइना ने जो सारे कंपोनेंट, हम तो असेंबल कर रहे हैं ना, हमारे पास तो एक भी उसका पुर्जा नहीं है ना, सारे पुर्जे तो कंपोनेंट तो बाहर से आते हैं ना। 60% पुर्जे चाइना से आते हैं, बाकी 40% वियतनाम, कोरिया वगैरह यहां से सब लोग आते हैं, है ना। तो सब पता लगा कि पुर्जे आने बंद हो गए। अब बनाओगे क्या, असेंबल क्या करोगे। 18,000 करोड़ जून में आ गया, मई के 20,000 करोड़ से। जुलाई का महीना होता है तो पता लगता है कि तुषारपात होता है, हमें झटका लगता है। जैसा कि आपने देखा वीडियो में भारतीय किस तरह चीख चिल्ला रहे हैं। कहाँ है जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान अकेला हो गया। ट्रंप की मुला मनीर से मुलाकात के बाद भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। इसके ऊपर भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जब मुला मनीर से जो है ना मुलाकात हुई है, जिसकी वजह से उसके बाद ये पाकिस्तान करवा रहे, टैरिफ बढ़ा रहे, भारत के ख़िलाफ़ करवा रहे। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।